धमतरी नगर निगम की गाड़ियों के नाम पर किए गए कथित डीजल घपले के मामले को लेकर कांग्रेसियों और पार्टी के पार्षद शुक्रवार को राजीव भवन से पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धमतरी नगर निगम में डीजल चोरी का मामला शांत होता दिख नहीं रहा है। 31 जुलाई को भाजपा पार्षदों ने सिटी कोतवाली में नगर निगम की छवि धूमिल करने के नाम से थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर की मांग की। वहीं शुक्रवार को कांग्रेसी कांग्रेस भवन से नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे। नगर निगम में डीजल चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग पत्र सिटी कोतवाली के प्रभारी को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि यह जुमलेबाजी की सरकार है। प्रमाणित दस्तावेजों के साथ कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसी कड़ी में डीजल चोरों के खिलाफ एफआईआर की मांग पत्र सौंपने थाने पहुंची है। लाखों रुपए का घोटाला का पर्दाफाश किया गया है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। वहीं भाजपा ने भी पलटवार किया है। आज हम लोग थाना जो नगर निगम में डीजल घोटाला हुआ था, तो उसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोग एफआईआर दर्ज करवाने सिटी कोतवाली आए थे। पल्सर का क्या मामला? देखिए, हमने जो जानकारी मांगी थी सूचना के अधिकार के तहत जो डीजल पर्ची की, तो उस डीजल पर्ची में एक नंबर का उल्लेख है, जो नंबर है CG05 AL 5794। जब हमने उसकी पड़ताल की तो आरटीओ की वेबसाइट में वह नंबर एक पल्सर 150 मोटरसाइकिल के नाम से रजिस्टर्ड है। और कल मुझे जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से कि हमारे कुछ भाजपाई बंधु लोग हमारे ऊपर एफआईआर लिखाने आए थे और पूछ रहे थे हमसे कि वो पल्सर मोटरसाइकिल कहाँ है। मैं उनसे भी आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि वो अगर खुद ही पड़ताल करते तो उनको भी पता चलता कि वो जो नंबर हमने बात कही मोटरसाइकिल की, वो आरटीओ में पल्सर मोटरसाइकिल के नाम से ही रजिस्टर्ड है। और हम ये चाह रहे हैं कि निगम में जो गरीब जनता है धमतरी की, उनकी पैसों की बर्बादी की गई है, उनके पैसों का गबन किया गया है, ऐसे दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पल्सर क्या किसी निगम कर्मचारी की है? नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है भैया। मेरे पास जो दस्तावेज थे उस दस्तावेज में उसका नंबर दर्शित है, जिसके तहत मैंने पूछा कि भारत में अभी तक मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलता था, लेकिन वो दस्तावेज जो हमको मिला है वो डीजल पर्ची का है। तो हमको ये जानकारी नहीं थी कि नगर निगम के अंदर कोई मोटरसाइकिल डीजल से भी चलती है। तो हमने वही सवाल उनसे पूछा कि आप बताओ कि ऐसा कौन सा गाड़ी है जो डीजल से चलता है मोटरसाइकिल। 3 दिन पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक पल्सर गाड़ी में डीजल भरवाने का जिक्र हुआ था। वो हमको सूचना के अधिकार से प्राप्त हुआ और एक सुमो गोल्ड है नगर निगम का, जो गैरेज में खड़ा था और डीजल पी रहा था। उक्त गाड़ियों का हम लोग आरटीआई से जानकारी प्राप्त किए और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पश्चात जब प्रेस में आए तो भाजपा के कुछ लोग, चंद लोग आके यहाँ हमारे खिलाफ शिकायत करने आ गए। मैं उन लोग को जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग पहले अंग्रेजों से नहीं डरेंगे तो इसके जैसे चोरों से क्या डरेंगे। हम लोग आज़ादी के, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, तो हम लोग ऐसे पार्टी से बिलोंग रखते हैं कि मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और जहां भी आप भ्रष्टाचार करोगे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करेगा। और इस डीजल चोरी में जितने अधिकारी कर्मचारी संलिप्त है और जिसका आशीर्वाद है, ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए आज एफआईआर करवाने आए हैं। और जो सूचना के अधिकार से हम लोग जो दस्तावेज लिए उसको आज धमतरी सिटी कोतवाली थानादार साहब को हम लोग उस आरटीआई की कॉपी को सौंपे हैं और जानकारी दिए हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके आप उचित जांच कीजिए। अगर 1 सप्ते के अंदर एफआईआर नहीं होगा तो हम लोग 1 सप्ते के बाद उग्र आंदोलन करेंगे और उस डीजल की चोरी में जितने भी लोग भी संलिप्त है सबके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, जिस तरीके से निगम में हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाई, और उस आरटीआई में जिस तरीके से पता पड़ा हम लोग को कि एक सूमो जिसका क्रमांक CG05 AH 5794 है और दूसरा CG05 AL और AH के बीच में जो इन लोगों ने घोटाला किया है, एक मोटर वाहन के नाम से 30-30, 40-40 लीटर डीजल का घपला हुआ है, जो आरटीआई में खुल्ला भ्रष्टाचार चीख कर बता रहा है। तो हम ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने को लेकर हम थाना आए थे और आवेदन दिए हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं किया जाता है
तो भविष्य में हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ मिलकर और यूथ कांग्रेस, NSY सब पूरे कांग्रेस पार्टी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर उस पर बात भी नहीं होता है तो हम अपने प्रदेश के बड़े नेताओं को इससे अवगत करेंगे। देखिए, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी। जो पेट्रोल और डीजल की चोरी इससे पूर्व कार्यकाल में लगभग 27 लाख रुपए की हुई, हमने उजागर किया। और बात रही डीजल पेट्रोल की, हम कल गए थे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के सभी पार्षदगण, हमने FIR कराई है कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पेट्रोल का पल्सर गाड़ी का उल्लेख किया है इन्होंने कि उसमें पेट्रोल और डीजल लगा है। तो हम पूछना चाहते हैं कौन सी पल्सर और में डीजल और पेट्रोल डाला गया। इन्होंने कहा कि हमारे पास फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी को बताए, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके द्वारा बोला गया था थाने में कि जो पल्सर बाइक है उसको प्रूफ दिया जाए, उन लोगों ने प्रूफ को थाने में जमा कर दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे? देखिए, पल्सर का इन्होंने उल्लेख किया था कि हमारे पास फोटो वीडियोग्राफी है और किस पल्सर में 30 लीटर पेट्रोल डाला है, इसकी जांच होगी। अगर जांच में नहीं पाया गया है तो बिल्कुल सजा होगी, इनको जेल जाएंगे ये। और चोर कौन है तो जनता जानती है ना।